आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि मैं रो क्यों रही हूँ? ये जो अभी गया वो मेरा पति था। आज से 7 साल पहले हमारी शादी हुई थी। मेरा पहला प्यार था वो। 2-3 साल तक सब ठीक चला, पर फिर अरमान और मेरे रिश्तों में दरार आ गई। वो हमेशा मुझ पे चिल्लाता रहता कि मैं उसे एक बच्चा नहीं दे पा रही। वो अक्सर दारू पी के आता, मुझे मारता। गलती शायद मेरी थी, मैंने ही कभी उसका विरोध नहीं किया। मुझ पे अन्याय हुए, मैं सहती गई। एक बार मैं घर कैसे चलाती हूँ मुझे ही पता। तुम कुछ पैसे नहीं देते। चुप कर। एक पैसा नहीं दूंगा मैं। ये घर मेरा है। तू मुझे एक बच्चा नहीं दे सकी आज तक। तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? कर लो दूसरी शादी। मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, और क्या करूँ? नहीं करूंगा शादी। सब तेरी गलती है। अब रोना बंद कर और खाना लेके आ। बहुत भूख लगी है। मैंने अपने हालातों से समझौता कर लिया था। मैं मान चुकी थी कि अब ऐसे ही जीना होगा। दिन में एक ऑफिस में काम किया करती और बाकी वक्त घर संभालना। मैंने अपने काम में ही सुकून ढूंढ लिया था। हाँ, मैं एक सीए फर्म में काम करती थी। आयशा, सर। आयशा, सुनो ना, प्लीज कम टू माय केबिन। यस सर। मेरे सर बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे लाइफ में एवरी टाइम सपोर्ट किया है। प्लीज कम आयशा, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। हमें एक बड़े क्लाइंट को पिच करना है। इट कैन बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आवर कंपनी। तो मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ आओ। श्योर सर, आई विल कम। हमारी रेगुलर पिच को इम्प्रूव करना होगा। 2 ही दिन है बस अपने पास। वीकेंड को प्रेजेंटेशन है गोवा में। सर, गोवा में? यस, पर सिर्फ 2 ही दिन की ट्रिप है। सर, आपको तो पता ही है ना मेरे हस्बैंड का। तुम्हारा पति, यार कुछ भी बोल दो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नीड यू। सर के एहसान थे मुझ पे, तो मैं कुछ बहाने सोचने लगी। अरे अरमान, सुनो ना, तुमसे ज़रूरी काम था। मुझे ना इस शनिवार मम्मी के यहाँ जाना होगा। कुछ सिग्नेचर्स करने हैं। सिग्नेचर्स? आयशा, ऐसे कैसे? पापा के कुछ बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। बस 2 दिन में वापस आऊंगी, ज़्यादा रुकूंगी नहीं। मैंने किसी तरह से उसको समझा लिया। उसको शक नहीं हुआ। तो हम गोवा की तरफ चल पड़े। सर के साथ गोवा ड्राइव करके जा रही थी। 9 घंटों का सफ़र था। हमने खूब सारी बातें की और सर के साथ बातों बातों में कब गोवा आ गया पता ही नहीं चला। हमको गोवा की होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। होटल में अंदर जाने के बाद पता चला कि एक ही रूम अवेलेबल है। ऐसे कैसे एक रूम अवेलेबल है? मैंने प्री बुकिंग किया था ना। I'm sorry sir, last minute maintenance. दूसरे रूम का बाथरूम बिगड़ गया है। It's overflowing. पर कोई और रूम नहीं है क्या? होता तो देते ना सर। इट्स ऑल राइट सर, विल मैनेज इन द सेम रूम। ठीक है। सुनो, बेड सेपरेट कर देना। Yes sir. तो वो शाम हम लोग जल्दी सो गए। सुबह प्रेजेंटेशन जो थी, आई वॉज एक्साइटेड, इम्पॉर्टेंट फील कर रही थी। अगर इतना ही रेवेन्यू रहा तो भी आपके प्रॉफिट मार्जिन्स डबल हो जाएंगे। टैक्स सेविंग्स अलग।
जो पैसे बचे उसको हमको री इन्वेस्ट करना होगा, तो फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ पक्का है। इनक्रेडिबल, बहुत ग्रेट आइडियाज। तुमने देखा आयशा, यू आर सच एन एसेट टू अवर कंपनी। इसलिए ही तो मैं तुमको साथ में लाया था। देखना ये डील हमको ही मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा। अरे अरमान, हाँ कल ही पहुंच गई मुंबई। हम लोग जरा चाचा जी के यहाँ आए हैं लंच पे। सब लोग सब ठीक है। विल कॉल यू, बाय। मुंबई क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। मत पूछिए सर, बिल्कुल स्पेस नहीं देता वो मुझे। अच्छा वो सब छोड़ो, लेट्स रादर सेलिब्रेट एंड हियर इज अ टोस्ट टू अवर सक्सेस। यूँ तो मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया, पर सर ने जिस तरह से ऑफर किया मैं मना नहीं कर पाई। उसके बाद शाम तक हम बीच पे पड़े रहे। बहुत अच्छा फील कर रही थी। आज तक अरमान के साथ भी इतना फ्री फील नहीं किया। नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? शायद ड्रिंक्स का असर था। पहली बार कुछ सोच पा रही थी। जिंदा हूँ ऐसा लग रहा था। आयशा, चल शाम ज्यादा हो गई। लेट्स ईट अर्ली एंड कॉल इट अ नाइट। श्योर, लेट्स गो सर। सर लेट मी टेल यू, आज मेरी लाइफ का बेस्ट डे था। अच्छा दिन था। नाइट में भी कुछ सरप्राइज है मेरे पास। हम लोग जल्दी खाना खा के बेडरूम में सोने चले गए। पता नहीं वो भी ड्रिंक्स का असर था या कुछ और। उस रात हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए और जाने अनजाने कुछ गलतियां कर बैठे। उठ गई स्वीट हार्ट? गुड मॉर्निंग। अच्छी नींद आई? गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी, स्पेशल। लव यू कबीर। लव यू टू आयशा। आने का सफर लंबा लगा। मन ही नहीं था। जी चाहता था कि वक्त थम जाता, लेकिन एक हसीन सपने के बाद हम दोनों को अपनी अपनी हकीकत में वापस आना था। मैं घर और ऑफिस के रूटीन में बिजी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरमान को भी कुछ पता नहीं चला। करीब 7 दिन बाद मेरे पीरियड्स मिस हुए तो मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और रिजल्ट पॉजिटिव। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। 6-7 साल से जो सपना देखा था वो पूरा होने जा रहा था। मैं माँ बनने वाली थी। मैं अपने साह में दौड़ती हुई अरमान के पास गई। अरमान, अरमान कहाँ हो? सुनो, खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? आई नो, पहले मुझे यकीन ही नहीं हुआ था, पर ये सच है। 2 बार चेक किया मैंने। क्या बकवास कर रही हो? तुम बाप बनने वाले हो अरमान। झूठ। किसका बच्चा है ये? कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा सपना था बेटे का। हमारी जिंदगी बदल जाएगी अरमान। हरामजादी, सच बता, कहाँ मुँह काला करवा दिए? क्या मतलब? मैं कभी बाप नहीं बन सकता। 1.5 साल पहले डॉक्टर ने बताया था मुझे। क्या? सच? और तुमने मुझे कहा नहीं? नहीं कहा। अब जवाब दे, इसका बाप कौन है? मुझे जवाब चाहिए। कबीर, ऑफिस में मेरे सर। बेवफा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं।
तो ये थी मेरी कहानी। ये मेरा पति है और वो मैं हूँ। तो फ्रेंड्स, माना मैं बेवफा थी, मुझे सज़ा मिली, कबूल है, पर मेरी कोख में जो नन्ही सी जान थी उसका क्या कसूर था? उसके कत्ल की सज़ा अभी नहीं मिली है।